अस्सलाम वालेकुम यार, आईफोन 15 सीरीज को लॉन्च हुए तकरीबन 2 वीक हो चुके हैं और पब्लिक के पास 1 वीक से आईफोन 15 सीरीज के फोन मौजूद हैं। और इस 1 वीक के अंदर जो चीज़ें सामने आई ना भाई, काफ़ी क्रेजी हद तक एप्पल को झटका लगा है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग थोड़ी सी रिकैप करेंगे कि पिछले 1 वीक के अंदर आईफोन 15 सीरीज को लेकर क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्राइस डाउन हो चुकी हुई है आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स की पीटी की टैक्स की अमाउंट भी सामने आ गई हुई है। तो आप लोगों के साथ में वो वाला डाटा भी शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट्स प्रोवाइड करता रहूंगा। अब मेरे पास ना आईफोन 14 प्रो है और जब एप्पल का इवेंट चल रहा था तब मैं सोच रहा था कि यार मैं अपग्रेड कर ही लूंगा, इवन दो कि इतने को खास ज्यादा बड़े चेंजेस एप्पल ने नहीं किए। लेकिन पिछले 1 वीक के अंदर जो जो चीजें सामने आई ना भाई, मेरा किसी किस्म का कोई भी इरादा नहीं है आईफोन 15 प्रो या फिर प्रो मैक्स को लेने का। तो सबसे पहले हम लोग जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना उनकी बात कर लेते हैं। पहला बड़ा मसला जो कि सामने है वो है बैक ग्लास को लेके। एप्पल का बैक ग्लास आईफोन के अंदर अभी तक इतना कभी भी वीक नहीं हुआ। जेनेरिक एवरीथिंग एप्पल प्रो ने टेस्ट किए। आप थोड़ा सा बेंड करोगे तो भाई आपका जो बैक ग्लास वो टूट जाएगा। अगर आपका फोन नॉर्मल हाइट से भी गिरा तो आपका बैक ग्लास टूट जाएगा। अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन है अभी तक सामने नहीं है एप्पल की तरफ से कि बैक ग्लास इतना ज्यादा वीक क्यों है। पर्सनली तौर पर मुझे ये लगता है कि एप्पल ने जो टाइटेनियम को यूज किया प्लस एप्पल ने वेट भी कम किया, इंटरनल भी कुछ चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से बैक ग्लास को ना प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रही। क्योंकि अगर जो पीछे वाला ग्लास है ना इसको नीचे से प्रॉपर सपोर्ट मिल रही हो साइडों से तो ये टूटता नहीं है इतनी ज्यादा आसानी के साथ। अगर इसको प्रॉपर सपोर्ट ना मिल रही हो तो इसी रीजन की वजह से ये टूटता है। अब लेट्स सी कि एप्पल वाले बैक ग्लास को लेकर क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं। अगर एप्पल वाले किसी किस्म की कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं ना देते तो अगले साल हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा जब आईफोन 16 प्रो और प्रो मैक्स आएंगे कि एप्पल ने पिछले साल के कंपैरेटिवली इस जनरेशन के अंदर क्या चेंजेस किए हैं डिजाइन को लेकर या फिर असेंबली वगैरह को लेकर। तो बैक ग्लास का एक तो मसला चल रहा है। दूसरा जो मसला है वो काफी ज्यादा वियर्ड है जो कि हीटिंग को लेकर। काफी ज्यादा लोगों ने ये चीज रिपोर्ट की है और अभी मैं ट्विटर को देख रहा था भाई काफी ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। काफी ज्यादा लोग इस चीज को मजीद रिपोर्ट करें कि आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स को आप लोग नॉर्मल भी यूज कर रहे होते ना, कोई लोड भी नहीं डाल रहे, सोशल मीडिया को यूज करो या फिर कैमरा को यूज करो तो वो काफी ज्यादा हीट अप हो रहा है। अब इसके रिलेटेड काफी ज्यादा थ्योरीज चल रही हैं। जो चाइना वाले स्टोर है ना वो ये कह रहे हैं एप्पल के स्टोर के आपने जो टाइप सी की केबल लगानी है ना चार्जिंग के वक्त वो आपने एप्पल की ओरिजिनल लगानी है। अगर आप कोई एंड्रॉइड वाली केबल लगाओगे तो आपका फोन हीट हो सकता है। अब ये तो उन्होंने बात की है कि आपका फोन चार्जिंग के ऊपर लगा हुआ है, लेकिन अगर आपका फोन चार्जिंग के ऊपर भी नहीं लगा हुआ, आप ऐसे बैठे हुए फेसबुक को स्क्रॉल कर रहे हो ट्विटर को, फिर भी अगर आपका फोन हीट हो रहा है तो दिस इज लाइक वेरी सीरियस प्रॉब्लम। इसके बारे में ये चीज कही जा रही है कि एप्पल ने कोई खास प्रॉपर जो है ना कूलिंग का मैकेनिज्म नहीं लगाया कि जो हीट जनरेट हो रही है वो बाहर निकल सके। एप्पल ने जो टाइटेनियम यूज किया वो एज कम्पेयर टू स्टेनलेस स्टील इतनी ज्यादा कोई कंडक्टिव नहीं है कि हीट ऑटोमेटिकली फ्रेम से बाहर चली जाए। तो इस रीजन से कहा जा रहा है कि काफी ज्यादा हीट जनरेट हो रही है और जो एप्पल ने A17 प्रो चिप लगाई है वो काफी ज्यादा पावर को कंज्यूम करेगी। उसकी भी ऑप्टिमाइजेशन को लेकर काफी ज्यादा मसले मसाइल चल रहे हैं। अब ये चीज हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो 3nm वाली चिपसेट थी ना वो बनाना काफी ज्यादा मुश्किल चीज थी। एप्पल ने पता नहीं TSMC को कितना ज्यादा फोर्स करके इस साल लगा तो वो दी है, लेकिन आईफोन्स की ऑप्टिमाइजेशन और हीटिंग को लेकर काफी ज्यादा मसले आ रहे हैं। तो लेट्स सी कि एप्पल इस मसले को कैसे सोल्व करता है। इसके बाद जो तीसरी प्रॉब्लम आ रही है ना भाई वो तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि ये कैसे चीज मुमकिन है कि इतने ज्यादा महंगे फोन्स के अंदर इस किस्म का हमें मसला देखने को मिले। काफी ज्यादा लोगों को जो आईफोन्स मिले ना आउट ऑफ द बॉक्स वो डिफेक्टिव पीस मिले हैं, कहीं पर डर्ट घुसी हुई है, कहीं पर टाइटेनियम के फ्रेम के ऊपर पेंट ही प्रॉपर नहीं हुआ। मतलब कि ये बात तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही और काफी लोगों को डिफेक्टिव डैमेज पीस भी मिल रहे हैं। तो इस चीज को एप्पल सॉल्व कर लेगा, जो प्रोडक्शन है उसको बेहतर बना लेगा, लेकिन बैक ग्लास और जो हीटिंग का मसला है इसको लेके देखना पड़ेगा कि एप्पल क्या करता है। तो अगर आपने कोई प्री ऑर्डर के ऊपर फोन बाय किया है पाकिस्तान के अंदर या फिर किसी भी रीजन के अंदर तो भाई अगर आपके पास ये मसला निकला है पाकिस्तान के अंदर अगर स्पेशली निकला है तो आप तो फिर लगने वाले हैं क्योंकि प्रॉपर वारंटी यहाँ पर मिलती नहीं है। बाहर वाले मुल्कों के अंदर में भी एप्पल कोई क्लेम श्लेम वारंटी वगैरह एप्पल केयर वगैरह की वजह से उनको कोई बेसिक टाइप की जो सपोर्ट है वो मिल ही जाए। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की मार्केट की। अगर आपने पहले दिन आईफोन 15 प्रो मैक्स को पाकिस्तान की मार्केट के अंदर बाय किया था ना 6.5 लाख के ऊपर तो आपको मुबारक को आपको 1,80,000 का जो नुकसान है वो ऑलरेडी हो चुका हुआ है। क्योंकि पहले दिन पाकिस्तान की मार्केट के अंदर आईफोन 15 प्रो मैक्स का जो 256 GB वाला वेरिएंट था ना वो 6.5 लाख के
ऊपर सेल होता रहा और आज की डेट के अंदर जो लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो तकरीबन 4,70,000 के करीब चल रही है। 1,80,000 का जो नुकसान है वो तो भाई डायरेक्टली तौर पर आपको मुबारक हो। आपने जो एक वीक के अंदर शशके मारने थे ना, ये मेरा लेटेस्ट आईफोन आ गया, तो आप जो प्राइस है ना वो अब पे करोगे। वैसे आप अगर इतने अमीर हो, पहले दिन के अंदर फ़ोन ले रहे हो, तो आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो प्राइजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो चुकी हैं। आप लोगों को मैंने बताया था कि आप वेट कर लीजिएगा, एक वीक के अंदर इतनी ज़्यादा प्राइस कम होगी। अगर आप मजीद एक मंथ वेट करोगे तो भाई प्राइस जो है ना बिल्कुल नॉर्मल के ऊपर आ जाएगी। और हाइप भी इतनी ज़्यादा अब नहीं रही आईफोन 15 सीरीज़ की, तो एक्चुअली में मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा प्राइस नीचे आने वाली है। अगर आप मजीद प्राइस के ड्रॉप होने का वेट करना चाहते हो तो आपको हाईली रिकमेंड है कि आप प्राइस के मजीद ड्रॉप होने का वेट करो। और इसके बाद अगर बात कर लीजिए पीटीए के टैक्स की कि आप लोगों को कितना टैक्स देना पड़ेगा आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स के ऊपर, तो भाई ये वाली जो पनौती है ना, ये तो जान छोड़ने वाली नहीं है। अगर बात करते हैं आईफोन 15 प्रो की, तो पासपोर्ट के ऊपर जो टैक्स की अमाउंट आ रही है वो तकरीबन 1,35,000 आ रही है और CNIC के ऊपर तकरीबन 1,61,000 आ रही है अभी भी टैक्स की अमाउंट। अगर हम बात करते हैं आईफोन 15 प्रो मैक्स की, तो अगर आपके पास पासपोर्ट है, आप कोई ओवरसीज वगैरह हो, तो आपको तकरीबन 1,48,500 के करीब टैक्स देना पड़ेगा पासपोर्ट के ऊपर। और अगर आपने आईडी कार्ड के ऊपर पे करना तो आपको 1,76,000 का जो टैक्स है वो पे करना पड़ेगा। ये पूरा सीन यहाँ पर चल रहा है। अब इस वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं, थोड़ा सा रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। देखें, पहली बात तो अब लोगों को समझ आ गई है कि भाई इतना ज़्यादा रश के अंदर नहीं पड़ना, प्री बुकिंग के मामलों को ना थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करनी है, क्योंकि प्राइस का जो मामला है वो तो हमें पता ही होता है यार, पहले वीक के अंदर आईफोन बहुत ज़्यादा महंगे होंगे, लेकिन ये जो मसले निकले ना आईफोन के अंदर बैक ग्लास के या फिर हीटिंग के या फिर डिफेक्टिव पीस के, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मुझे स्ट्रेंज लगी। मुझे इस चीज़ की खास समझ नहीं आई। एप्पल ने मतलब कि लोगों को ऐसे ही समझा हुआ कि भाई हम क्वालिटी के ऊपर चलो कंप्रोमाइज़ भी कर लेंगे, और एप्पल के जो स्टॉक्स हैं ना वो भी काफ़ी हद तक नीचे हैं। पहले क्या होता था कि जब भी कोई नया आईफोन आता था एप्पल के स्टॉक्स की वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऐसे शूट करती थी ऊपर की तरफ। अभी जो है ना नीचे की तरफ ट्रेंड जाना शुरू हो गया, तो एप्पल भी यहाँ पर लर्निंग करेगा ही करेगा। आप लोगों के लिए भी लर्निंग ये है कि भाई इतना ज़्यादा जल्दी के अंदर नहीं पड़ना, आप लोगों को भी वेट करना चाहिए कि चीज़ें नॉर्मल हो जाएं, जो मसले मसाइल हैं वो सामने आ जाएं, उसके बाद ही लेटेस्ट आईफोन को बाय करें। और अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहते हो तो जो रिस्क का लेवल होता है वो और भी बढ़ जाता है। आप लोगों की क्या ओपिनियन है इस पूरे मैटर के अंदर, आप अपनी ओपिनियन दे सकते हो। इस वीडियो को खत्म करने से पहले लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।